हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्राज सर में। डियर फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग न्यूज भी लेके आया हूं और एक खुशखबरी भी। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि 10th और 12th में 50% तक सिलेबस कम हो सकता है। यह बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आज का है। सीबीएसई ने कहा है, सीबीएसई के सूत्रों से यह चीज पूरा कंफर्म हुआ है, जिसको आज हिंदुस्तान ने अपने अखबार में सुर्खियों में रखा हुआ है कि 10वीं से 12वीं में 50% तक सिलेबस कम किया जा सकता है। इसलिए अगर आप या आपका बच्चा अगले साल 10th का एग्जाम या 12th का एग्जाम देने वाला है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी सौगात हो सकती है अगर सीबीएसई इस चीज पे अमल कर रही है तो। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर इस टाइम की बात करें तो एक बार आपको पता है कि 30% का सिलेबस का कटौती करके बोर्ड ने नया सिलेबस जारी किया था। लेकिन अगर बोर्ड की माने तो सिलेबस में और 20% की कटौती की जाएगी। सबसे पहले जुलाई में 30% कम किया गया था, लेकिन बोर्ड ने इस पे बोर्ड पर विचार चल रहा है कि 50% तक सिलेबस में कटौती की जाए। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार उनका साफ कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण जो स्कूल लगातार बंद चल रहे हैं उससे बच्चे मानसिक तनाव में आ रहे हैं और मानसिक तनाव में आने की वजह से बच्चे बोर्ड के प्रिपरेशन को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम स्कूलों में जहां ऑनलाइन भी एजुकेशन चल रहा है, आपको एकदम क्लियरली बताना चाहता हूं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी कंप्लीटली नहीं ले पा रहे हैं। किसी के यहां नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो कभी स्कूल में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जहां से टीचर लेक्चर ले रहे हैं वहां से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो इन चीजों का पूरा ध्यान रखते हुए बोर्ड एक नया कदम उठाने की तैयारी में है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीबीएसई बोर्ड के अनुसार अभी अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल 40% तक छात्र ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी के 60% छात्र जो हैं ऑनलाइन पढ़ाई से बाहर हैं। अब स्कूल को पता नहीं कि छात्रों के बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है, ये सब कोई इंफॉर्मेशन स्कूल के पास नहीं है। पहले क्या होता था, स्कूल में साप्ताहिक टेस्ट होता था, मंथली टेस्ट होता था, हाफ ईयरली होता था, तो इन सारी चीजों से बच्चों का प्रिपरेशन का लेवल स्कूल को पता होता था। अभी तक अगर आप बात करें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रैक्टिकल का अभी तक शुरुआत भी नहीं हुआ, बच्चे लैब देखे भी नहीं है 12th वाले बच्चे। अब ऐसे हालात में बोर्ड के पास सिर्फ एक ही रास्ता बनता है कि इनका सिलेबस को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि प्री बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा हुआ, 1.5 से 2 महीने का। अगर बच्चे का प्री बोर्ड कंडक्ट कराना है तो एक तो ऑप्शन है कि बच्चे को स्कूल तक पहुंचाया जाए, और दूसरा ऑप्शन अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो सिलेबस को रिड्यूस करा जाए। तो इन सब पे बातें चल रही हैं। अब अभी क्या हो रहा है कि स्कूल पहले बार बार टेस्ट लेता था, स्कूल के पास एनालिसिस होता था, पर अभी इस तरह का कोई एनालिसिस स्कूल के पास नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल बिहार के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीवी सिंह और महासचिव डॉक्टर राजीव रंजन, उन्होंने यह भी कहा है कि 50% से ज्यादा सिलेबस की कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा सिलेबस की कटौती होती है तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट बच्चे को, 10th के बच्चे को 11th में पड़ेगा, 12th के बच्चे को आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने साफ कहा है कि 50% से ज्यादा जो है वो सिलेबस नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए इनका जो सीबीएसई के अधिकारी हैं वो इस पे क्या फैसला लेते हैं, ये हम देखने वाली बात है, इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि 30% पहले से कम हुआ है। अगर 20 से 25% और सिलेबस कम होता है तो छात्रों की सहूलियत के लिए ये बहुत अच्छा कदम सीबीएसई का रहेगा। क्योंकि एज ए टीचर मैं भी समझ रहा हूं कि बच्चा इस टाइम मानसिक तनाव में चल रहा है। ऑनलाइन अगर हम लोग एग्जाम भी ले पा रहे हैं तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम ले पा रहे हैं, बोर्ड पैटर्न का सब्जेक्टिव एग्जाम उतने बच्चों का ऑनलाइन कंडक्ट नहीं किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनकी कॉपी वैसे चेक किया जा सके। तो इस वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो स्टेप है सीबीएसई का एक बहुत अच्छा स्टेप होगा और बहुत जल्दी हो सकता है कि बच्चों के लिए गुड न्यूज आएगा कि सीबीएसई ने और कटौती कर दिया अपने सिलेबस में 20 से 25%। तो मेरे दोस्त, अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड का तो आपको बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप जोर शोर से लगिए, आपके पास बहुत अच्छे ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल हैं, और ऑनलाइन टीचर्स में बहुत बच्चे ये कर रहे हैं कि यूट्यूब से लेक्चर पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी एक सलाह होगी आपसे कि आप यूट्यूब से ना पढ़ें, क्योंकि होता है यूट्यूब से अगर एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, हम दूसरे टीचर को देखते हैं, फिर नहीं आ रहा है तीसरे को देख रहे हैं, बहुत लॉट ऑफ टाइम हमारा वेस्टेज जाता है। उससे बेहतर है कि आप एक टीचर को पकड़ें जो पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और उनके साथ कुछ पेड चार्जेस हैं तो पेड चार्जेस दीजिए, लेकिन आप प्रॉपर पढ़िए, क्योंकि भविष्य आपका है, रिजल्ट आपका होगा।
आप अपने रिजल्ट के साथ समझौता न करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत खुशी दिया होगा, और जैसे ये लेटेस्ट न्यूज एकदम ब्रेकिंग न्यूज के रूप में बनेगा, जैसे लगेगा, जैसे सीबीएसई की तरह से जारी होगा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा। चैनल में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।